नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक प्लस स्टडी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास का कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो प्रागैतिहासिक काल से लिए गए हैं। साथ ही साथ इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की भी जानकारी इसमें देंगे। लेकिन हमने मुख्यतः प्रश्न जो हैं वो प्रागैतिहासिक काल से ही कवर किए हैं और कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं। ऐसे तो प्रागैतिहासिक काल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को शामिल किया है जो बार बार इस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में पहली स्लाइड पर जैसे इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। तो इसमें फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड है ऐतिहासिक काल। तो बात करते हैं अगर प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि दोस्तों इसमें जो व्यक्ति था, आदिमानव था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो ऐसा कोई स्रोत नहीं मिल पाया। अगर मान लो पढ़ना लिखना जानता होता तो उसमें कोई उसका साक्ष्य छूटता तो लोग पहचान पाते। तो कहने का मतलब वो है कि प्रागैतिहासिक काल में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे कि उसकी अच्छे से पहचान हो सके। उसमें बस कुछ मिट्टी के बर्तन सॉरी पत्थर वगैरह की कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे कि उसका पता चल पाया है। तो इसको बताते हैं कि पुरापाषाण काल। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रागैतिहासिक काल को कैसे, तो आप देख रहे होंगे पुरापाषाण काल हो जाएगा एक, मध्य हो जाएगा और नवपाषाण काल हो जाएगा। और तांबा मिलने की वजह से उसे ताम्रपाषाण काल में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांट दिया गया है। और बात करें अगर आद्य ऐतिहासिक काल की, तो इसमें सिंधु सभ्यता हड़प्पा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लोग क्या थे कि पढ़े हुए मतलब पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो क्या है कि कुछ न कुछ उन्होंने कला आकृतियाँ बनाई हैं। पता नहीं चला है कि वो लिपि कौन सी रही है, आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। इस प्रकार से उन्होंने बनाया है लिपि को, तो वहाँ से पता लगता है कि कुछ उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो प्रागैतिहासिक काल से कुछ एडवांस रहा है आद्य ऐतिहासिक काल इस मामले में। और अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल में क्या है कि जो भी मिला है साक्ष्य उसको पढ़ा भी गया है। तो उसको ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं, प्राचीन काल हुआ, मध्यकाल हुआ, चाहे आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल इतिहास हुआ विश्व का। तो ये जो हम जो अक्सर करके यहाँ से पढ़ते रहते हैं प्राचीन काल से, लेकिन सिंधु सभ्यता के और हड़प्पा के भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ही यहाँ से बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आज हम इसी लेवल की बात करेंगे यहाँ से, और नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों को कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, वीडियो को शॉर्ट बनाते हुए चलते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। इसको थोड़ा डेफिनेशन देने के लिए, मतलब समझाने के लिए लिख दिया है कि अतीत का जो अध्ययन किया जाता है वही इतिहास है। अब ये क्वेश्चन बन जाता है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। यहाँ पर कहते हुए होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। तो ये हेरोडोटस वाला क्वेश्चन बहुत बना है। तो जैसे हिस्ट्री इतिहास से एच से शुरू है, तो ये हेरोडोटस भी एच से शुरू है। तो लोग वो अपने मेमोरी में बैठाएंगे कि इतिहास और हेरोडोटस का इस प्रकार एच से एच का संबंध बना देंगे, तो वो भूलेंगे नहीं आप। क्वेश्चन बहुत पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, भिन्न एग्जाम में। मानव जाति का पालना अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप, आप याद कीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप। इसमें हमारा उद्देश्य रहा है कि कुछ क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करके हम आपको वीडियो में दे सकें। बाकी तो आपने ये सब पढ़ा है किताबों में, लेकिन कम समय में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे सकें, जिससे आपको मतलब लंबी पढ़ाई इसके मामले में ना करें, इसके बजाय किसी और में अपना समय बिताएं, तो वो आप पढ़ाई कवर कर सकें। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे, जैसे अगला है सभ्यता का पालना अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एशिया महाद्वीप। सभ्यता का पालना अगर पूछा जाता है तो उसको एशिया महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। और क्वेश्चन पर दोनों ही क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले हो जाते हैं, कभी कभी दोनों ऑप्शन भी आए हैं एक जगह, मानव जाति का पालना अफ्रीका और सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है भारत में पुरातत्व संग्रहालय। दोस्तों इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ये भारत में पुरातत्व संग्रहालय पूछा ही जाता है, जो भोपाल में है। और अधीन कार्य करता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो नेक्स्ट है अब
प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इतिहास का वह समय रहा है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातत्व शास्त्र से ही मिल सकी है। तो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। पाषाण काल वह समय है जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का प्रयोग करता था। पाषाण काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो मैं बताया था 4 भाग हैं: पुरापाषाण, मध्य, नव और ताम्रपाषाण। नेक्स्ट है, जल्दी कर देंगे इसमें। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? तो वो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम है इसका आंसर। अगर भारतीय पुरातत्व का पिता पूछ लिया जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? दोस्तों क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इतिहास पढ़ते रहेंगे, प्रागैतिहासिक काल से पढ़ते रहेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते रहेंगे, आपके सिलेबस में वही 2-4 ही क्वेश्चन हम अगर छोटी सी वीडियो में दे देते हैं तो आपका बहुत समय का बचत होगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि अपनी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दें। तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो कुत्ता है। आप उसको याद कर लें। नेक्स्ट है, किस काल में मानव आखेटक या शिकारी था? तो पुरा का पाषाण काल में ये मानव आखेटक वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुरा पाषाण काल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु पूछ ली जाती है तो उसको तांबा है, जो मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई है। और यही क्वेश्चन सही है भी आया है। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले हैं? तो सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण मिले हैं वो मेहरगढ़ में देखने को मिले हैं। बात करते हैं अगर मेहरगढ़ की, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर जो सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में पहाड़ियाँ हैं, वो नाम पूछा जाता है कभी कभी पहाड़ियों का, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में ये कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर साक्ष्य ज़्यादातर जौ और गेहूँ के ही मिले हैं। तो मेहरगढ़ के बारे में, ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, और 7000 ईसा पूर्व की बात है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। तो नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरा पाषाण काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है। आग का आविष्कार और पहिया का आविष्कार, इस तरह के कुछ ही क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। पुरा पाषाण काल, और बाकी ज़्यादा चीज़ें पूछने के लिए नहीं है। स्थानों के नाम उतना नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? तो अग्नि का प्रयोग जो है नव पाषाण काल में शुरू किया। और क्वेश्चन दोस्तों भीमबेटका से भी पूछ लिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है भीमबेटका से पूछ लिया जाता है। वेयर आर द भीमबेटका केव्स लोकेटेड? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं, जहाँ पर ये कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई, इनमें पुरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, इसलिए भीमबेटका का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो भीमबेटका शब्द को याद कर लेंगे। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट MP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले भी मैं इसको बताया था, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जो नाम बदल दिया है, पहले बदला गया है नाम इसका 1-2 बार में। तो फिलहाल राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछ लिया जाए या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो इसमें पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट है, इसी प्रकार दोस्तों बता दूं आपको कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये जो भोपाल में है, इसी प्रकार एक कोपेनहेगन में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है संग्रहालय के बारे में। तो वो विश्व पुरातत्व साक्ष्य वहाँ इकट्ठे होते हैं, कहीं से भी कोई चीज़ें ऐसी मिलती हैं पुरानी तो वहाँ पर रख दी जाती, ले जाकर डेनमार्क में है। तो चलते हैं आगे। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। बात पशुपालन की करते हैं तो मध्य पाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग नव पाषाण काल में भी हुआ है। प्रयोग की बात करें, खोज की, 2 तरह से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। पूरी तरह प्रयोग कब हुआ, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? नेक्स्ट है, तो और जौ और गेहूँ भी कहीं मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं, जौ और गेहूँ, लेकिन सही आंसर कहीं कहीं जौ माना गया है। जौ और गेहूँ भी अगर आपको मिल जाता है तो उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट है, किसी एक
किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब पाषाण से लेके और हड़प्पा तक की बात करते हैं तो ये मेहरगढ़ जो मैं अभी बताया था, मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान। तो ऐसा क्वेश्चन अगर ये आता है तो आप मेहरगढ़ क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? कहीं 3 से मतलब नहीं है, कहीं कहीं ज़्यादा भी मिले हैं, 2 मिले हैं, 3। तो 3 वाला क्वेश्चन आता है तो ये दमदमा दमदमा के बारे में बोला गया है कि दमदमा से मिले हैं। और ये दमदमा का प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में बताया जाता है, किताबों में लिखा हुआ है कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो दमदमा के विषय में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कि दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों वो है बुर्ज होम। और बुर्ज होम की बात करें तो यह कश्मीर में अवस्थित है और यहाँ पर गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो क्वेश्चन में दिखाया गया है अपने मालिक के साथ, तो उन चीज़ों से पता चलता है कि कुत्ता उस समय अपने जैसे आज बहुत वफादार है वैसे मनुष्य कुत्ते को वफादार मानता था, और कुत्ता भी अपनी आदत में वफादार था जो मनुष्य के साथ हरदम रहता है। जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ कुत्ता रहता है। ये मान के चलिए कि कुत्ता और मनुष्य का बहुत ही पुराने समय से इस प्रकार का संबंध है कि वो पालतू बना हुआ है। नेक्स्ट है, पहिया तथा गधा जिसको मनका बोला जाता है, पहिया तथा गधा, यह क्वेश्चन बनेगा कि मनका की खोज कब हुई? तो उसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। तो पहिया, आग, इस तरह के जो क्वेश्चन है, धातु की खोज, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के इम्पोर्टेंट हैं, यही आते हैं। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेटक युग। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों ये स्लाइड हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है। इस स्लाइड में इतने ही हमारे क्वेश्चन थे, और कुछ मेहरगढ़ के बारे में जैसे मैं आपको बता दिया, बुर्ज होम के बारे में बता दिया, और उतना ताम्रपाषाण काल के बारे में भी है। ताम्रपाषाण काल के बारे में जैसे कि पाषाण काल का वो अंतिम समय ताम्रपाषाण काल था जिसमें औद्योगिकरण शुरू हो गया था और सिंधु सभ्यता के साथ उससे जुड़ने लगे थे जैसे ताम्रपाषाण काल शुरू हुआ। तो अगला वीडियो में हमारा ताम्रपाषाण काल तक यहाँ तक हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, उसके बाद में ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, प्राचीन मध्य भारत आ जाएगा जिसमें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर और हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बनने वाला है दोस्तों। तो इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, हमारा उद्देश्य रहता है कि पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को कवर करना जो अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। होता क्या है कि कोई दूसरे स्टेट का एग्जाम होता है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, या किसी दूसरे एग्जाम वही क्वेश्चन जो लगभग हैं वो चलते रहते हैं। कुछ ऑनलाइन जब क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं तो क्वेश्चन की अधिकता हो जाती है और कोई भी क्वेश्चन उसमें रख दिया जाता है। तो हमारा मानना है कि जब अगर ऑफलाइन क्वेश्चन अगर हो रहा है तो पूरी तरह से इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी उसमें रख दिए जाते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जो कुछ हार्ड क्वेश्चन है उनको बच्चे छोड़ देते हैं, और जो पॉपुलर जो क्वेश्चन है अगर वो भी आप छोड़ के चले आएंगे, वो आप कर नहीं पाएंगे, तो हार्ड तो हर एक बच्चे ने नहीं किया, लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चों ने किया। अब आप उन क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपकी मेरिट डाउन हो जाएगी। तो मेरा वीडियो सिर्फ इसी पे आता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दाएँ बाएँ दूसरे स्टेट हैं उनसे पूछे जा रहे हैं उन्हीं में से कवर किया जाए, या पुराने पेपर से उठा लिया जाए, तो उसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो दोस्तों आपसे यही विनती है कि आप इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बस थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतज़ार करें।